जय हिंद फ्रेंड। प्रैक्टिकल लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हम लॉ पढ़ते हैं और लॉ जो बनता है उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस लिए लॉ बनाया जाता है। तो पहली चीज़ें, हम अगर लॉ पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें किस लिए बनाया गया है लॉ, उसके बारे में जानना होगा। तो एक कंसेप्ट है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का कंसेप्ट है क्योंकि क्रिमिनोलॉजी एक जो है क्राइम को एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी का मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, वैज्ञानिक ढंग से जो क्राइम का अध्ययन करते हैं वही क्रिमिनोलॉजी है। ये एक साइंस है, क्रिमिनोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम क्राइम के बारे में जानते हैं, जिसमें हम क्रिमिनल के बारे में जानते हैं, इसमें क्राइम का कारणों के बारे में जानते हैं और उस क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और अगर क्राइम कमिट हो गया है तो उस पे क्या पनिशमेंट होगा, ये एक साइंटिफिक जो है स्टडी करता है क्रिमिनोलॉजी। जैसे क्या कहते हैं, काजेस ऑफ क्राइम का कारण अगर हम देखें तो हमें जनरली जो है 3-4 बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला जो है मतलब पहले ये जानना होता है कि क्राइम क्यों घटित हुआ, ये अपराध क्यों हुआ, वाई क्राइम हैपेन। दूसरा पॉइंट फिर हमें जानना होगा कि वाई मतलब हु कमिट्स इट। पहले तो जानना होगा कि क्राइम को क्यों हुआ और फिर जानना होगा कि क्राइम किसने किया। फिर तीसरे पे हमें ये देखना होगा कि सोसाइटी क्राइम को कैसे रोके, हाउ सोसाइटी कैन प्रिवेंट इट। तो क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत हम 3 चीज़ों को देखते हैं। पहला, क्राइम क्यों हुआ। दूसरा, क्राइम किसने किया। तीसरा, क्राइम को कैसे रोका जाए। तो ये क्रिमिनोलॉजी हमें सिखाती है, एक जो है बहुत अहम रोल निभाती है। लॉ का मतलब ये नहीं है किसी ने क्राइम कर दिया, अब वो उसके अब किस क्राइम कर दिया और किस लॉ में, किस सेक्शन में वो क्राइम किया, उसके बाद उसको पनिशमेंट क्या है। लेकिन उसके पहले हमें जानना होगा कि क्राइम का कारण क्या था और जिसने क्राइम किया क्यों किया, रीजन क्या था उसमें।
तो ऐसे देखा जाए कि क्राइम जो है, क्राइम जो क्रिमिनोलॉजी है, ये क्राइम प्लस लोगोस से बना है। क्राइम मतलब अपराध होता है, और लोगोस मतलब स्टडी। तो उसकी मीनिंग है स्टडी, मतलब क्राइम मतलब अपराध का जो है अध्ययन करना। अब अपराध का अध्ययन करना ये नहीं होगा कि अ, किसने अपराध जिसने किया और उसके जो जिसने अपराध किया क्या पनिशमेंट होगा, ये नहीं है। क्रिमिनोलॉजी बताती है कि अपराध किसने किया और क्यों किया और उसका कारण क्या था, और उस अपराध को कंट्रोल कैसे किया जाए, हाउ सोसाइटी प्रिवेंट इट। और ये भी बता, और लॉ में जैसे क्राइम डिफाइन किया किस में गया है। क्राइम जो है, जैसे अभी 2023 में जो हमारा बीएनएस एक्ट आया, उसमें जो है क्राइम को डिफाइन किया गया है। इसे बीएनएस और बीएनएसएस दोनों में क्राइम को डिफाइन किया गया है। एक भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, दोनों में क्राइम के बारे में बताया गया कि क्राइम आखिर है क्या। क्राइम की डेफिनेशन दी गई है उसमें। अब यह बात आती है कि ये क्रिमिनोलॉजी इज ए साइंस विच स्टडी द क्राइम एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल कौन है? पर्सन, वो व्यक्ति जो क्राइम करता है, जो अपराध करता है। कि किसने, क्रिमिनल कौन, किसने क्राइम किया, और रीजन ऑफ पॉवर्टी, मतलब अगर वो गरीब है उसकी स्थिति क्या है उस समय, उसको भी क्रिमिनोलॉजी अध्ययन करती है। कि जैसे लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, रीजन ऑफ पॉवर्टी हो सकती है, और दूसरी स्टेटस ऑफ मेंटल कंडीशंस भी हो सकती है कि अपराध जो है घटित क्यों हुआ, उसके मेंटल स्टेटस को भी क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत उसकी स्टडी होती है। और उसकी जो है क्या कहती है, एजुकेशन की कमी, एजुकेशन की कमी से भी लोग, जिसको शिक्षा नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वो कमिट कर लेते हैं। लेकिन खैर आप तो, लेकिन रेयर में होता है कि वो कंडीशंस क्या है उसमें, उसकी मेंटल कंडीशन है, उसकी स्थिति क्या है, वो क्रिमिनोलॉजी जो है उसको अध्ययन करती है। अब क्या हो गया कि क्रिमिनोलॉजी की कई जो है थ्योरी दिया है अपने अपने हिसाब से। जैसे एक थे जो है क्या कहते हैं, चे जेरे बिकारिया, इन्होंने कंसेप्ट दिया था क्रिमिनोलॉजी का, एक क्लासिकल कंसेप्ट में ये होता है, दिया था इन्होंने कि जो इसके क्लासिकल स्कूल के जो है क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के जो फाउंडर थे वो चेसार जो है बिकारिया थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक
कंसेप्ट दिया कि मनुष्य जो है स्वतंत्र इच्छा से अपराध करता है। मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से अपराध करता है, इन्होंने ये कहा। तो इसके लिए क्या बनाया गया? अगर वो स्वतंत्र इच्छा से अपराध कर रहा है तो इसके लिए कठोर दंड बनाया गया, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जिसको कहते हैं, जो निश्चित दंड जिसको बोलते हैं। क्योंकि जैसे एक चोर है, चोर जो है, थेफ्ट है, वो चोरी करने से पहले, चोरी कहने से पहले वो उसको पता होता है कि अगर हम पकड़े गए तो पनिशमेंट हमें निश्चित रूप से मिलेगी, पनिशमेंट हमें निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि वो पहले से, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वो चोरी कर रहा है, मतलब स्वतः अपनी इच्छा से कर रहा है अपराध, और उसको पता होता है कि अगर हम पकड़े गए, मतलब चोरी करने से पहले उसको पता होता है कि हम पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगी। एक थ्योरी इन्होंने दिया। दूसरी जो थ्योरी जो है आई, जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल में, ये दिखाया गया कि समाज अपराध को प्रभावित करता है। जैसे समाज, कंसेप्ट देखिए कि समाज अपराध को प्रभावित करता है। जैसे बेरोजगारी हो गई, लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि वहाँ जो है क्या होता है, उस समाज को प्रभावित करता है। तो उससे जो वहाँ ऐसे देखो घटनाएं हो जाती हैं, अपराध होते रहते हैं, ऐसे एरियो में ज़्यादा अपराध होते हैं। स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में की तरह, बेरोजगारी अगर है जहाँ पर बहुत सारी, वहाँ पर भी जनरली है कि वो जो है वो अपराध होता रहेगा, कुछ न कुछ अपराध कमिटेड होता रहेगा, कमिट होता रहेगा। अब क्रिमिनोलॉजी का पढ़ने का, क्रिमिनोलॉजी अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो हमें जो है चीज़ों को समझने में, अगर क्राइम कोई घटित हो गया है, उसको समझने में और उसको क्लियर करने में, उसको क्लियरिटी लाने में बहुत योगदान होता है इसका। अब जैसे विक्टिम, विक्टिम जो आया है शब्द जो है, ये विक्टिमोलॉजी से आया है। एक कंसेप्ट है विक्टिम, जो है विक्टिमोलॉजी से आया, जो कि एक क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच है। विक्टिमोलॉजी जो है एक क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच है। तो इसमें विक्टिमोलॉजी में ये दिखता है कि विक्टिम को कौन सा मतलब जिसके ऊपर अपराध घटित हुआ है, जो विक्टिम है, उसको कौन लॉस जो है सस्टेन करना पड़ा, क्या क्या हानि हुई उसको, क्या प्रॉब्लम आई उसको, ये विक्टिमोलॉजी दिखाती है हमें। उसके तहत हम देखते हैं कि उस विक्टिम को क्या लॉस हुआ, क्या हानि हुई उसको क्या उसको डैमेज देखना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी आई उसको। तो वो विक्टिमोलॉजी के अंतर्गत उसको, जो कि ये क्रिमिनोलॉजी का एक जो है ब्रांच है, उसको अलग से एक चैप्टर जो है उसका है। और ये भी
कहते हैं हाउ सेट जस्टिस, और इसको जो विक्टिम है इसको जस्टिस कैसे मिले। तो और ये भी सिखाती है हाउ फाइंड कंपनजेशन, और उसको रिलीफ कैसे दिया जाए। मतलब विक्टिम है, विक्टिम को लॉस क्या हुआ, उसको क्षति क्या हुई, उसको प्रॉब्लम क्या हुई, और उसको जस्टिस कैसे मिले, और उसके जस्टिस कैसे मिले। और ये भी सिखाती है कि क्या कंपनजेशन होना चाहिए, क्या उसको कंपनजेशन देना चाहिए जिसकी वो उसको रिलीफ क्या मिले। ये विक्टिमोलॉजी जो है सिखाती है हमें। जैसे पनिशमेंट का प्रोसीजर है कि पनिशमेंट जिसको कहते हैं दंड, दंड भी कई प्रकार के डिफाइन किया जाता है। जैसे एक दंड होता है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला लेना। रेट्रीब्यूशन का जो मतलब होगा कि मतलब पनिशमेंट के पीछे जो उसका ऑब्जेक्ट है, पनिशमेंट देने का ऑब्जेक्ट क्या है। ये हो सकता है रेट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब बदला लेना उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा जो है डिटरेंस हो सकता है। डिटरेंस मतलब होता है डर पैदा करना, डर पैदा करना कि मतलब दोबारा ये ना करे, तो डिटरेंस होता है डर पैदा करना। तीसरा रिफॉर्म, जिसको कहते हैं सुधारना। तो तीन कंसेप्ट पे पनिशमेंट चलता है। कहीं भी कोई भी केस हो, कोई भी जो है क्राइम घटित हो, जो पनिशमेंट का कंसेप्ट है, एक तो रेट्रीब्यूशन होता है, एक डिटरेंस होता है, एक रिफॉर्म होता है। तो तीनों कॉन्सेप्ट पे चलता है चीज़ें। अब जहाँ ज़रूरत है रेट्रीब्यूशन की, वहाँ रेट्रीब्यूशन का पनिशमेंट होता है, के टाइप के पनिशमेंट होते हैं। जहाँ डिटरेंस के जो है मतलब जो कैसे हैं डर पैदा करने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर पनिशमेंट होता है। जहाँ पर रिफॉर्म की एक थ्योरी है, रिफॉर्म थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कि लोगों को सुधारा कैसे जाए, ये भी एक पनिशमेंट। तो क्रिमिनोलॉजी जहाँ तक हमें यही सब सिखाती है कि पहले तो कहा जाओ क्राइम क्यों घटित हुआ आखिर। जिसे कहते हैं कि चोरी करना क्राइम। अब किसी को भूख लगी है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसने क्या कर लिया, चोरी करके खा लिया खाना, कुछ भी। तो चोरी तो किया उसने, और थेफ्ट का लगेगा उस पे। अब क्या उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्रिमिनोलॉजी ये सिखाती कॉज ऑफ क्राइम, क्या कारण था कि उसने ये क्राइम किया, रीजन क्या था। जब तक रीजन अगर आप जान लेते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स जो है आपको क्लियर होने लगते हैं। क्योंकि सोशली जो है उसको आप कर सकते हैं। अब बात आती है जैसे अब काजेज आप क्राइम, मतलब काजेज ऑफ क्राइम, क्राइम का कारण कई हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, अच्छा ब्रेन डिसऑर्डर्स भी होता है। तो कारण होता है, उसको पढ़ते हैं।
जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। जब हम क्राइम को, क्रिमिनल की स्टडी करते हैं तो उसके सिचुएशन को चेक करते हैं, उसकी अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट डिसाइड होता है। जब सिचुएशन की स्टडी नहीं होगी कि किस सिचुएशन में क्यों जो है इसने क्राइम किया, तब पनिशमेंट की जो है, पनिशमेंट किस प्रकार का इसको पनिशमेंट देना चाहिए, पनिशमेंट किस तरह का होना चाहिए, वो डिसाइड करना मुश्किल होगा जब तक कारण नहीं पता होगा। क्रिमिनोलॉजी यही सिखाती है। जैसे फिजिकोलॉजिकल काजेस में अगर जाएंगे तो अगर फिजिकोलॉजिकल कारण अगर देखेंगे तो अगर देखेंगे कि बंदा जो है कोई भी क्राइम किया तो डिप्रेशन में तो नहीं था, अग्रेशन में तो नहीं था, वो उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तो उस नहीं था। वो क्या फिजिकोलॉजिकल जो है कारण हो सकता है? फिजिकोलॉजिकल कारण डिप्रेशन भी हो सकता है, एग्रेशन भी हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा, सोशल काजेस क्या है, सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं? जैसे उसकी पॉवर्टी हो सकती है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, फैमिली ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और बैड कंपनी भी होती है। बैड कंपनी मतलब जैसे संगत, बुरे लोगों की संगत के बीच में कोई रह रहा है तो शायद सी बात है वो गलत काम करेगा। फैमिली में कोई बैकग्राउंड चल रहा है, फैमिली में कोई परेशानी चल रही है, फैमिली में कोई झगड़ा डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसमें भी क्राइम का कारण वो भी हो सकता है। लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, परेशान हैं, वहां पर क्राइम बढ़ेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे क्राइम भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे जैसे देखते हैं कि जो विकसित कंट्रीज हैं, बड़ी मतलब कि फॉरेन मतलब कि विकसित मतलब कि देश हैं, जो देखते होंगे वहाँ पर क्राइम बहुत ही कम है। अब अपने इंडिया में देखिए, आए दिन मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा है, क्राइम इतना ज़्यादा है कि लोग कैसे रुकेंगे इस पे? रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लोगों पर रोजगार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, कमा नहीं सकते, कोई रोजगार धंधा कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं है, तो वहाँ पर भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। उसके बाद सोशल ब्रेकडाउन आएगा, आपस में लोग घर में लड़ेंगे, फैमिली ब्रेकडाउन होगा, सोशली ब्रेकडाउन होगा, और संगत अलग अलग लोगों की, गलत लोगों के साथ की होगी, क्राइम बढ़ेगा। वो ग्राफ क्राइम का ऐसे ही बढ़ता है। अच्छा बताओ, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास रोजगार है, सब कमा रहे हैं, तो क्राइम कौन करना चाहेगा? आम आदमी क्यों क्राइम करना चाहेगा? अगर उसकी सब चीज़ें वो सिक्योर है, फियर में नहीं है, मतलब भय नहीं है उसको कि आज है कल क्या होगा, इसके लिए भय नहीं है उसके पास, तो क्राइम नहीं करेगा। तो रीज़न ये भी है, तो रीज़न को भी देखना होता है। जैसे इकोनॉमिकल काजेज भी हो सकते हैं, जैसे फिनेंशियल जो है क्राइसिस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, उसमें भी लोग क्राइम करते हैं।
अगर देखें तो जो क्राइम्स है, क्राइम्स को कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल क्राइम होता था, इससे पहले जो है एक ट्रेडिशनल, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल क्राइम, जैसे मर्डर हो गया, जैसे थेफ्ट हो गया, जैसे रॉबरी हो गई। ये क्राइम जो है बहुत पहले से चले आ रहे हैं। मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, इस टाइप के जो क्राइम होते हैं वो पहले से चले आ रहे हैं। और एक क्राइम्स है वाइट कॉलर्स क्राइम, जिसको बोलते हैं। वाइट कॉलर्स क्राइम क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को आज जैसे सोशल मीडिया है, लोग हैक कर लेते हैं, हैकिंग हैकिंग को हम बोल सकते हैं वाइट कॉलर्स क्राइम को में जैसे आ सकता है हैकिंग हो गई। लेकिन देखो तो होता नहीं, लोग मोबाइल को हैक कर लेते हैं, लोग किसी का व्हाट्सअप हैक कर लेते हैं, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, किसी का फेसबुक हैक कर लेते हैं। तो इस टाइप की के जो क्राइम्स हैं आज जो है हो रहा है, मॉडर्न इस ज़माने में हो रहा है वाइट कलर्स क्राइम। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। इस बात दिखता है कि भैया एक जो है पुलिस वाला जो है मतलब कि फेक जो है पुलिस बन गया, उसने इतने दिन तक ड्यूटी किया, फेक मास्टर बन गया, इतने दिन तक ड्यूटी किया, फेक जज बन गया, इतने दिन तक ड्यूटी किया। अभी अभी सुनाई दे रहा था एक कर्नल या मेजर की पोस्ट पे मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था, सेम वही लुक सब कुछ करके। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी आइडेंटिटी को चुरा के, ये भी एक क्राइम है। इसको बोलते हैं वाइट कॉलर्स क्राइम बोलते हैं। और एक क्राइम्स होता है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम में जैसे क्या होता है कि सॉरी थोड़ा सा दोनों का, अब जैसे वाइट कलर्स क्राइम में जैसे कारपोरेट फ्रॉड आ गया, बैंक फ्रॉड आ गया, टैक्स इवेजन आ गया, इस तरह के क्राइम को वाइट कलर्स क्राइम में आते हैं। उसमें भी ऐड कर सकते हैं साइबर क्राइम्स को, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी, इसको भी साइबर क्राइम में ला सकते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे होता है ड्रग ट्रैफिकिंग, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम होती है, क्योंकि ये बहुत सिस्टमेटिक संगठित ढंग से जो क्राइम किया जाता है वो जो है ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। एक क्राइम्स और डिफाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स। इकोनॉमिक्स क्राइम्स क्या होता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मनी इस समय बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग, देखो लोगों को पहले बहुत कम पता होता था मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है।
लेकिन आज तो सबको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये भी क्राइम है। जैसे फिनेंशियल कोई फ्रॉड हो गया, ये भी जो है इकोनॉमिक क्राइम्स के अंतर्गत आता है। अब क्या हुआ कि अगर थ्योरी क्राइम्स की, अगर थ्योरी की हम बात करें, थ्योरी ऑफ क्राइम्स की अगर बात करें, तो हमारा जो है जो कंसेप्ट है क्राइम का, तो सीधा सा है कि पहले तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में जानो, उसके बाद जो क्राइम घटित हुआ है, किसने किया है, उसके बारे में जानो, और जो क्राइम किया है उस पर लॉ क्या लागू होगा, उस पर कानून क्या है, वो BNS और BNSS में जाके उसको देखेंगे हम कि कौन कौन सी इस के तहत जो है धारा लग सकती है। तीसरा जो है अब कोर्ट देखेंगे, पहले तो जानेंगे कि क्राइम किसने किया, फिर जानेंगे क्राइम क्यों किया, फिर जानेंगे कि क्राइम जो किया है, जो क्राइम किया है पर्सन, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, फिर जानेंगे कि इस क्राइम को किस कोर्ट में लेके जाएं, कहां पर इस क्राइम को जो है लेके जाएं, इस प्रकार के केस को कहां ले जाएं, किस कोर्ट में ले जाएं, और फिर उसके बाद जानना होगा कि इसमें जो है पनिशमेंट क्या है, इसमें जो दंड है इसमें क्या होगा। फिर दूसरी तरफ देखो कि विक्टिम, देखो कि विक्टिम कौन सा है और इस विक्टिम को क्या लॉस हुआ है, क्या इसके क्या नुकसान हुआ है, इसको क्या प्रॉब्लम आई है, इसको वो जानो। उसके बाद क्या जस्टिस इसको मिल सकती है, इसको क्या न्याय देना मिलेगा, उसको जानो, और इसको रिलीफ क्या मिलेगी ये जानो। जिस दिन ये चीज को मतलब कैटेगराइज कर देंगे, कैटेगरी में अगर कर देते हैं, कोई चीजें कमिट होती है तो डायरेक्ट ना घुस जाओ कि हो गया अब प्रोसेस शुरू, वो तो प्रोसेस है, लेकिन पहले अगर इसको जान लेते हैं तो आपको जो प्रोसेस है, जैसे क्या होता है कि जो प्रोसेस को समझने में, प्रोसेस को अप्लाई करने में, प्रोसेस को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करने में और समझने में स्मूथ हो जाएगी चीजें। तो क्रिमिनोलॉजी यही सब सिखाती है। अब हम आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।